अच्छा। क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपके आपके कुंडली का शुक्र है। जब भी लग्नेश शुक्र बनता है तो ऐसे में जातक की इंटरनल एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। जो आपकी अंदर की ऊर्जा होगी ना, ये बहुत अच्छी होगी। और शुक्र की पोजीशन अगर हम कुंडली में देखते हैं तो आपका जो शुक्र है 12वें घर में गया, 12th हाउस में गया। सो ऐसे में सेविंग मोड आप नहीं चला पाते हो। यू लव टू स्पेंड। आपके जीवन में खर्चे आपके ज्यादा होते हैं, ऐसा होता है। मनी जो है आपके लाइफ में रुक नहीं पाती है। ये एक कंसर्न है जिसपे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर पैसे हमारे पास आते हैं रुके नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। मनी आनी चाहिए, पैसा आपका रुकता नहीं है। दूसरी चीज, आपका चंद्रमा और शनि का युति है कुंडली में। इसको आपने देखा? चंद्रमा प्लस शनि, ये आपके सेकंड हाउस में हुआ है। दूसरे घर में है ये कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी मच डिप्रेसिंग फॉर द माइंड। ये आपके मन पे बहुत तनाव, बहुत दबाव, बहुत प्रेशर डालता है। आपने कभी फील किया इस बात को? डिप्रेशन भी कभी कभी क्रिएट कर सकता है। किसी से प्रेम होकर के आपका टूटा था? क्योंकि आपकी कुंडली में शनि जो है पंचम भाव का कारक है। कभी लव लाइफ आपने चेक किया था कोई जिस? शादी के बाद भी डिजायर टू लव आपके अंदर बनी होगी कि मुझे कोई ऐसा मिलता, कोई होता अपना, पास नहीं तो दूर होता लेकिन होता कोई अपना। ये फीलिंग आती है आपको? अच्छा। और इस डिप्रेशन की फीलिंग से आपको निकलने की कोशिश करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज प्रभावित हो जाएगी। डिप्रेशन से बाहर निकलना है। ये अवसाद जो आपको बन जाता है ये नेगेटिव होता है। हर महीने 4 या 5 दिन आपके ऐसे बीते बीते होंगे जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। हम्म। और आपकी कोशिश ये होती होगी क्या किया जाए कि ये कलेश कम हो। अच्छा। हम्म। आपकी वाइफ का नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव है क्या? वाइफ जो है आपकी काफी एग्रेसिव दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल है जो कि केतु के साथ कंजंक्शन किया है। हम्म। वो मुंह मुंह फट प्रकृति की है। क्योंकि देखो, मरकरी के साथ भी केतु का कंजंक्शन होता है। मरकरी के साथ केतु का कंजंक्शन जो है व्यक्ति को एक्स्ट्रा स्पीकिंग पावर देता है। अतिरिक्त बोलना, बढ़ चढ़ करके बोलना, वो भी बोल देना जो वास्तव में है भी नहीं। हाँ एकदम, मतलब आप बिन बिना जाओ ऐसी वाणी निकलेगी। और एक बात और भी, शादी के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई थी। हाँ, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी मरकरी भी मंगल के साथ है। पत्नी जो है आपकी वाइफ इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। जो वाइफ का भाग्य है आपके साथ जुड़ जाता है।
वाइफ की भाग्य, वाइफ की एनर्जी, ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है। ये ऐड ऑन है आपके लिए। क्या करना चाहते हैं? एक तो देखो। हम्म, हम्म, हाँ। एनिमी क्रिएशन आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त हुआ है, आपने देखा इस बात को? किस लाइन पे? हम्म, अच्छा। दे वांट टू पुट यू अंडर प्रेशर, आपने देखा है कि नहीं? दे वांट टू पुट यू अंडर प्रेशर। और ये तो है, देखो आपके अंदर, आप जो है लोगों के आदेश को बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर हो। हाँ। थोड़ी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है आपको। आपने हम्म, अब देखो, इसमें एक प्रोस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा कि जो आपका भाग्य भाव का स्वामी है बुध, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और साथ में लग्न का काम स्वामी शुक्र, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। कभी कभी आपका डिस्प्यूट लोगों से ज्यादा हो जाता है क्या? और जो करंट महादशा आपकी चल रही है, इस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें कि किस महादशा के अंदर आपको, क्योंकि ये महादशा हमें प्रभावित करती है, पॉजिटिव कहो, नेगेटिव कहो, न्यूट्रल कहो, इसका हमारे ऊपर प्रभाव आता है। हर व्यक्ति के ऊपर महादशा का प्रभाव होता है। चंद्रमा की महादशा है आपके ऊपर। चंद्रमा में मरकरी 13 दिसंबर 2025 तक है। और 14 फरवरी से 29 मार्च तक मून है। 29 मार्च से 29 अप्रैल तक मंगल। 29 अप्रैल से 15 जुलाई तक राहु है। जब ये आप 29 अप्रैल पार कर लोगे, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कहाँ चले गए प्रभु? जातक के जीवन में 29 अप्रैल के बाद की सिचुएशन काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव। ऐसे में कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। एक तो पॉजिटिवली राहु को पैसिफाई कर लेना चाहिए जातक को। अगर राहु पॉजिटिवली पैसिफाई हो जाता है तो लाइफ में काफी अच्छी एनर्जी आने लगती है, अच्छी, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, हैप्पी। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। वी गो अहेड इन द लाइफ with very good strength, very good optimism and very good progress। हमें जीवन में तीनों चीजें मिलती हैं, स्ट्रेंथ भी मिलती है, प्रोग्रेस। बताइए।
देखो, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है, अभी जॉब चेंज के थॉट आपके पास आ रहे हैं। 15 जुलाई 2025 के बाद जब जाओगे, एक तो यहाँ पे रुक जाओ, तो आप यहाँ पे 13 दिसंबर तक रुकिए। 13 दिसंबर तक रुक करके यहाँ की सिचुएशन देखिए, क्या 13 दिसंबर तक हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव और बहुत कुछ प्रोग्रेसिव देगी, जो फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो आने वाला भविष्य है, ये आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट देगा। और जब आपको मेनली आपका जो कंसर्न रहता है कि आर्थिक उन्नति आपकी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, और एक बार लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, तो वी डोंट हैव टू थिंक बैक, बिकॉज सारी कुछ चीजें उसी आर्थिक उन्नति पे डिपेंड करती हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और कहाँ होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आर्थिक उन्नति पे हमें काम करना है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो, एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डेविएशन। कई कई बार हमारे मन में ना डेविएशन होने लगता है कि हमारा मूड खराब है। तो मूड को खराब नहीं करना है, जीवन को अच्छा करना है। देखो, 2028 के बाद आपकी मंगल की महादशा आएगी, और लग्न कुंडली में अगर हम मंगल को देखें तो सप्तमेश का कारक है, और ये आपके सेकंड हाउस का कारक है, मारक भाव भी कहा जा सकता है इसको। ये जो सिचुएशन होती है, सप्तम और द्वितीय भाव, ये दोनों मारक होते हैं, दोनों का स्वामी आपका मंगल। तो वहां पहुंचते पहुंचते, एक तो देखो धन भाव के स्वामी की दशा, इसको कहा तो जाता है कि ये बहुत परेशान करती है, लेकिन इसका आउटकम जो निकलता है बहुत अच्छा निकलता है। जैसे हर चीज का रिजल्ट होता है, जैसे गन्ने को अगर हम लोग मशीन में डाल के पेरे तो लगेगा कि भाई उसको दबाया जा रहा है, लेकिन निकल तो रहा है जूस। जूस को पीना कितना आसान है। उसी तरह इसको अगर धन के रूप में देखा जाए तो मंगल मरकरी केतु के साथ है, उस समय आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आध्यात्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी। जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो जीवन में सदा और सर्वदा के लिए बेनिफिशियल होती है, एक समय के लिए नहीं। इट इज गुड फॉर ऑलवेज। तो जो कमिंग डेज ऑफ लाइफ आपके लिए रहेगा, वो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। और आर्थिक उन्नति होगी। आपके पास एक प्रश्न आता है ना, मेरा मकान कब होगा? 2026 का जब अप्रैल का महीना वहां आपके पास दिख रहा है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मकान कहां से बनाने हैं। हम्म। जैसे ही 2026 में आप जाएंगे, वो वाली सिचुएशन बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही पॉजिटिव होगी आपके लिए, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग सम प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी का क्रिएशन होगा। और एक होता है ना लैक ऑफ मोटिवेशन, तो लैक ऑफ मोटिवेशन आपके साथ नहीं आएगा। लैक ऑफ देयर विल बी डेफिनेटली गुड प्रोग्रेस एंड गुड कमिटमेंट। ये जो गुड प्रोग्रेस और गुड कमिटमेंट होती है, ये जातक को बहुत तीव्रता से लाइफ में आगे ले जाती है। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप पीछे चले जाओगे वहां से। हम्म। अच्छा। हम्म। देखो, दीज लेग पुलर्स कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू।
एनीथिंग नेगेटिव दे कैन नॉट डू, इवन इफ दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। अगर ये खुद का बहुत बढ़िया भी करना चाहेंगे तो भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। एक होता है ना कि मैंने कोशिश की और चीजें बिगाड़ दी, तो अगर ये कोशिश भी करेंगे with full determination, with full devotion, then also they cannot disturb anything of your life. आपकी जो विल पावर, हमारे साथ साथ 3 बार गायत्री मंत्र बोलो और मोटिवेशन मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार दीर्घ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, के जीवन में ये समय जो हार्ड वर्क किया है बट उतना ग्रोथ आपको मिला नहीं है। हम खुद देख पा रहे हैं आपकी कुंडली में मंगल केतु मरकरी है, भाग्येश मरकरी केतु के साथ है। ये जो लाइफ में जो हम अचीवमेंट करते हैं, अगर हमें उतना नहीं मिल पाता तो कभी कभी डिप्रिवेशन ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट आई वांट। तो ये माइंड में कभी लेके नहीं आना है भाई, मैंने जो कर्म किया है, क्योंकि कर्म फल अविनाशी होता है। सब कुछ आपका ले सकता है कोई व्यक्ति, आपके कर्मों का परिणाम नहीं लेके जा पाएगा। ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको किसी भी वे में डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब कर्म फल अविनाशी है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्कर्मों के मूल में तेरा ही आधार है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। आ, आप क्या शनि के रत्न कभी पहने हैं आपने? बिल्कुल, नीलम ही शनि का रत्न है। अच्छा, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए थी उतनी मिल नहीं पा रही। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। पुखराज तो देखो गुरु का रत्न है आपका, जुपिटर। और आपका जुपिटर जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड है। एक राशि थर्ड हाउस में और एक राशि छठे घर में। और गुरु स्वयं जो है कुंडली में अगर देखा जाए, वेर इज गुरु सिटिंग? गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है। तो देखो, एक चीज इसके साथ आती है कि
भाग्य भाव में बैठने की वजह से भाग्य गुरु जहां बैठेगा ना उसको कमजोर कर देता है, ये सूत्र है। गुरु जिस भाव में बैठा उस भाव के फलों को प्रभावित करे बिना नहीं रह सकता। कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको बिना कर्म किए कोई परिणाम मिल पाए, ऐसा फील हुआ कभी? आपके अंदर हमेशा यही फीलिंग रही होगी कि मैंने बहुत कुछ किया बट आई हैव नॉट गॉट दैट मच व्हाट आई वाज सपोज टू गेट। अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन होती है ये लाइफ के लिए एडवर्स रिजल्ट देती है, बट जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम हम कहते हैं कि ओवरऑल आउटकम फॉर बेनिफिट, फॉर पॉजिटिविटी, फॉर हैप्पीनेस, इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, कैसे हैप्पी। तो इस पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें निश्चित रूप से मिलेगा, जो लाइफ में बहुत तेजी से हमें अपग्रेड कराएगा, पॉजिटिविटी देगा, हैप्पीनेस देगा, प्रोग्रेस देगा, एंड इट विल गिव अस गुड अपॉर्चुनिटी। आवेश जी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। साथ में आप जो है डेली कोशिश करो गायत्री मंत्र का जप करो। एक रेमेडी हम आपको सजेस्ट करेंगे वो कर लीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप आपको बहुत दिव्य ऊर्जा देगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा देगा, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल। नास्ति गंगा समतीर्थम न देवो के स्वात्परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। आप में से जिसकी इच्छा हो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की, मेरा नाम आचार्य अजय कुमार चौबे है, एमएससी फिजिक्स, एमबीए, एमएड, एमए इन ज्योतिष शास्त्र and now pursuing PhD in Jyotish. I will welcome you for predictions. आपको करना क्या है कि माय नंबर इज 9838760378, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट करें। आपकी जिंदगी जहां से रुकी वहां से हम आगे बढ़ाते हैं।